इस गाड़ी को लेके वेटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। दूसरा, लोग इसको पसंद करते हैं सीएनजी वेरिएंट में। एलेक्साई तो इसका वैल्यू फॉर मनी पैकेज है ही, बट लोग चाहते हैं कि सीएनजी वाली गाड़ी मिल जाए। बट आपकी गाड़ी ये पेट्रोल है, तो मतलब आपको नहीं लगा कि यार मैं एक सीएनजी गाड़ी ले लेता हूँ? बस ये था कि पीछे जो बैठे हुए थे लोग उनको बहुत इश्यू आया कि एक तो हेडरेस्ट नहीं है, एटलीस्ट कुछ कुशनिंग देनी चाहिए इसमें। तो हेडरेस्ट की वजह से गर्दन पूरी लटक गई थी उनकी, तो बहुत अड़ू हुआ था गर्दन। दूसरा, आप मुझे ये बताइए इस गाड़ी में आपको कमियां क्या क्या लगती हैं? यार कमी तो मेजर जो अभी बूट स्पेस आपको कैसा लगता है इस गाड़ी का? बूट स्पेस तो एक नंबर है इसका। अच्छा। अभी मुझे सामान लेके आना था कुछ, तो भर भर के आराम से पूरा गाड़ी भर के लेके आए थे हम अच्छे से। अच्छा। तो जितना मतलब जितना फिर उस दिन लगा कि हाँ थोड़ा जितना पैसा डाला है तो कम से बढ़ती है, कुछ सामान वामान तो आ रहा है। बिल्कुल टेम्पो वाली वैल्यू निकाल लूंगा। सारी वैल्यू निकल जाती है इसमें। सबको राम राम। वैल्यू ड्राइव की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपका बजट 10 लाख रुपए का है और अगर आप एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहते हैं जो कि हैजल फ्री रहे, तो ये ब्रीजा एलेक्साई आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। तो ये जो गाड़ी है वो है पुष्पेंद्र जी की, और इस वीडियो में हम इनसे जानेंगे इस गाड़ी को लेने के बाद का इनका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, कितना ये इस गाड़ी से खुश है और कितना परेशान है। तो पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पुष्पेंद्र जी, आप हमें बताइए कि एलेक्साई तक आप कैसे पहुंचे, ब्रीजा एलेक्साई तक? यार ब्रेजा एलेक्साई मेन तो हमें एसयूवी लेनी थी, मिड साइज एसयूवी, और थोड़ा सा स्पेस का करंट भी था, तो बड़ी एसयूवी ले सकते थे। इससे पहले हमने और भी गाड़ियाँ देखी थी, जैसे कि इवन हैचबैक भी कंसिडर करी थी, जैसे टियागो और नेक्सॉन भी देखी थी हमने टाटा की, सेफ्टी की वजह से मेन रीज़न। और एक्सयूवी 300 की भी टेस्ट ड्राइव ली थी हम लोगों ने, तो वो गाड़ी भी अच्छी थी, TGDI स्पेशली। बट एलेक्साई ब्रेजा में थोड़ा सा ये था कि मारुति की है, और अपना बिल्कुल जो एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मारुति है, तो इतना दिक्कत आती नहीं है गाड़ी इंजन के साथ में स्पेशली। तो इससे पहले आप कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे थे? इससे पहले ऑल्टो K10 थी हमारे पास। अच्छा। अभी भी है, लगभग 13 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। तो गाड़ी इवन 3 सिलेंडर है वो भी, बट जो चला मतलब अगर आप टाटा से कंपेयर करो तो टाटा में 3 सिलेंडर में इतनी नॉइस रहती है। हाँ, वो वहीं इतने पर रिफाइंड मारुति जितने रिफाइंड नहीं हाँ, होते टाटा के इंजन। तो मारुति का सोचो उस टाइम पे भी इतना रिफाइनमेंट है, अभी और अब तो और ज़्यादा रिफाइनमेंट है। मतलब ये वाली गाड़ी तो ऐसी है कि इसमें बिल्कुल आवाज़ ही नहीं है, मतलब अब पता ही नहीं चलता गाड़ी स्टार्ट भी है। कोई गाड़ी एग्जैक्टली पड़ी कितने की थी? ये गाड़ी हमें पड़ी थी लगभग 9.65 की, हाँ जी। बट ये तब था कि जब हमने इसमें एक्स्ट्रा जैसे 5 ईयर वारंटी और ये सब इंक्लूड करवाया था, बेसिक किट वगैरह। अदरवाइज हमें ये जो पड़ रही थी 932 935 के आसपास लगभग कितनी पड़ रही थी हमें। पुष्पेंद्र, मेरे दिमाग में ना एक बात और आती है कि जैसे इस गाड़ी को लेके वेटिंग बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। दूसरा, लोग इसको पसंद करते हैं सीएनजी वेरिएंट में। एलेक्साई तो इसका वैल्यू फॉर मनी पैकेज है ही, बट लोग चाहते हैं कि सीएनजी वाली गाड़ी मिल जाए। बट आपकी गाड़ी ये पेट्रोल है, तो मतलब आपको नहीं लगा कि यार मैं एक सीएनजी गाड़ी ले लेता हूँ? नहीं यार, एक्चुअल में यूजेज के ऊपर है। हमारी रनिंग इतनी है नहीं, हार्डली साल में 5-10 किलोमीटर, 5,000-10,000 किलोमीटर चलनी है हमारी। तो उसके हिसाब से फिर CNG में फिर इतना डिफरेंस भी नहीं है आज की डेट में CNG और पेट्रोल के प्राइस में। तो वो सब फैक्टर्स देखने के बाद सोचा कि ठीक है, मतलब हमारे लिए ये ज़्यादा सही क्योंकि है। अगर आपकी 5-7 हज़ार रनिंग है साल की, तो फिर उसमें पेट्रोल ही सेंस बनाता हाँ, है। और ज़्यादातर हमारी ना लॉन्ग ट्रिप्स होती हैं, तो उसमें हमें बूट स्पेस भी चाहिए होता है। हाँ। तो CNG में तो पूरा बूट स्पेस तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है, उसमें कुछ बचता नहीं है। और फिर CNG का एक्स्ट्रा मेंटेनेंस भी लगता है, थोड़ा बहुत आपको ऐसे मेंटेन करना होता है। तो वो सब फैक्टर देखने के बाद तो मतलब पेट्रोल में ज़्यादा ठीक है, मतलब गाड़ी उस हिसाब से तो इसलिए हम लोगों ने पेट्रोल ही देखा, CNG हमने कंसिडर नहीं नहीं, करा। पेट्रोल का डिसीजन फिर आपका बिल्कुल ठीक है जब आपकी रनिंग कम है तो, हाँ, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे देके कोई फायदा उसका आप ले नहीं पाओगे। वैसे ही वो मतलब 1-1.5 लाख रुपए महंगी पड़ रही थी इससे ऊपर, तो कोई इतना वर्थ इट नहीं लगा कि इतनी साल में रनिंग भी नहीं होगी, और उससे अच्छा कि उस 1.5 लाख रुपए कहीं और यूज़ करा जाए और घर दूसरा बैठे। ये बात ये है ना कि एलेक्साई होके भी ब्रीजा है ना, बाहर से हाँ, लगती नहीं है कि एलेक्साई है, वीएक्सआई वाली लगभग लुक इसमें हमें मिल जाता राइट। है ना। हम देख तो आते हैं कि मतलब साइड में यहाँ इंडिकेटर होते हैं, कोई भी एलेक्साई मारुति की गाड़ी लेते हैं तो एटलीस्ट इसमें मिरर्स में हमें इंडिकेटर क्लब मिल जाते हैं। हाँ, इसमें लगता ही नहीं है, कोई चेंज ही नहीं है। आप VXI में 2-3 चीज़ें ऐड हो जाती हैं एक्स्ट्रा, बट वो मतलब आपको बाहर से पता नहीं चलेंगी क्या एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं चीज़ें, हम्म। जो क्या वो सेम काम आप बाहर से भी करवाओगे तो भी आपको पता नहीं चलने वाला उसके अब बाद। जैसे ये गाड़ी आपने एलेक्सा ली थी, तो इस एलेक्साई पे गाड़ी में आपने काम क्या क्या कराया? काम हमने इसमें एक तो ये
पिलर जो है हमने ब्लैक करवाए हैं इसके, अच्छा स्टीयरिंग चेंज करवाया है हमने इसका, और अच्छा। इसके अलावा हमें म्यूजिक सिस्टम जो था VXI वाला म्यूजिक सिस्टम हमें मिल गया था, हम्म, तो हमने वही इंस्टॉल करवाया OEM वाला। ओके। और बाकी तो फॉग छोटा लैंप भी मोटा, मैंने आपकी गाड़ी में देखे कि फॉग हाँ लैंप भी लगे हुए हैं। फॉग लैम्प भी तो ये हमने आपने इंस्टॉल बाहर से करवाए। लगवाए थे या नहीं ये शोरूम शोरूम से ही लगवा लिए थे, डीलर एक्सेसरीज से? डीलर से। जो साइड क्लैडिंग आती है वो मुझे काफ़ी ओवर लगती है ना। अगर कोई आप इस गाड़ी का डार्क कलर की तरफ जाएंगे तो उसके साथ तो मर्ज कर जाती है, बट जैसे कि आपकी वाइट गाड़ी है तो अलग से वो क्लैडिंग दिखती है, तो मतलब आप उसके साथ ओके हो? यार क्योंकि थोड़े टाइम बाद ना वो क्लैडिंग जो है वो हल्की हल्की फेड भी पड़ने लगती है। इनिशियली जब हमने गाड़ी देख रहे थे हम लोग, क्योंकि टाटा पंच में हमने एक बार कंसिडर की थी टाटा पंच पे, हम्म, तो हम लोगों ने देखा था उसके अंदर वाइट पड़ गई है, तो सेम हमें लगा कि सेम इशू इसमें भी आएगा। हम्म, तो अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है अभी फिलहाल के लिए, बट ये क्लाइडिंग वाली जो चीज़ है मुझे पर्सनली थोड़ा सा गाड़ी के लिए एज अ प्रोटेक्शन के रूप में मतलब काम करती है, काफ़ी सही है। क्योंकि आप जब अभी मडी एरिया में कभी जाओगे तो जहाँ पे कीचड़ वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी गाड़ी पे आता है वो पेंट खराब करता है वो। हम्म, तो इसमें ये ग्लाइडिंग की वजह से ये सब चीज़ें नहीं होती हैं आपके पेंट के साथ में, तो एटलीस्ट आप इस वाले पॉइंट पे आप टेंशन फ्री रहते हो कि हम गाड़ी में कुछ नहीं होगा, हम्म, और ये इजीली क्लीन भी होती है। आप आराम से इसमें कैसे भी रगड़ यूज़ करो या कैसे भी यूज़ करो तो आप प्रॉपर यूज़ कर सकते हो गाड़ी का। अदरवाइज आपको सोफिस्टिकेटेड तरीके से गाड़ी यूज़ करनी पड़ती है, मतलब हाँ पूरा रहता है तो अगर, तो इसमें ये सब इशू नहीं है। तो ऐसा सही लगी मुझे उस पॉइंट से, बट थोड़ा बहुत फेड अगर होगी तो देखेंगे, मतलब थोड़ा बहुत क्लीनिंग मेंटेनेंस तो एक्स्ट्रा चाहिए इसके लिए, बट बिल्कुल। ठीक है मतलब गाड़ी उसके हिसाब से तो। अच्छा, जैसे ही मैंने आपकी गाड़ी जब आप लेके आए ना तो मुझे दिखा कि यहाँ से हल्की सी लगी हुई है। हाँ तो यार, एक ये छोटा सा हल्का सा एक्सीडेंट हो गया था। हम्म, तो सामने एक I-20 चल रही थी, तो उसमें मतलब ट्रैफिक जैसे नॉर्मल ट्रैफिक चलता है रेड लाइट के पास, तो वैसे चल रहा था, स्लो मूविंग ट्रैफिक था, हम्म, एकदम ध्यान नहीं रहा एकदम से कि अभी अच्छा गाड़ी तो मतलब ट्रैफिक चल ही रहा है, एकदम से सामने में अच्छा ब्रेक ले दी, तो ये जो था तभी थोड़ा सा मुड़ गया था, ये हल्का सा मुड़ा था। अच्छा और ये अंदर शायद उस दिन मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके एक जब मैंने गाड़ी लास्ट धुलवाई थी उसके बाद पता चला कि इसका एक लाइट का जो अंदर नक्का होता है वो टूट गया है, और अच्छा। दूसरा बाहर से देखो लग नहीं रहा है कि लाइट लग टूटी नहीं है। रहा है वो, बिल्कुल मुझे भी नहीं लग रहा था, गाड़ी धुल के आई थी, हम्म, उसके बाद जब मैं बोनट खोला तब मुझे दिखा था कि ये मुड़ गया, मतलब टूट गया अंदर से जो है। लेकिन आप इसको इंश्योरेंस में अपने करा लेना, क्योंकि अगर ये बाद में हाँ, कराओगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी आपको इसको कराने में। और फिर ये सेकंड टाइम मैं थोड़ा सा गया था अभी अपने गांव में, हम्म, तो वहाँ पर एक गाड़ी मतलब बैक कर रहे थे, तो उस टाइम पे वो उन्होंने सीधा लगा दी हल्की सी, तो उस अच्छा टाइम पे हल्का सा ही मुड़ गया था बस, अच्छा। और तो कुछ तो चलिए पुष्पेंद्र जी, बाहर नहीं। धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो हम बाकी गाड़ी चलाते हुए बातें करते हैं आपसे। हाँ श्योर। तो सबसे पहले हम गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, गाड़ी की रिफाइनमेंट मतलब इतनी है, स्टार्ट का पता ही नहीं चल रहा अगर एसी ऑफ कर दे तो गाड़ी का। इसलिए तो तो गाड़ी ली थी। मैं देख रहा हूँ कि आपकी गाड़ी का स्टेयरिंग भी शायद चेंज करा लिया आपने। हाँ, ये तो ZXI वाला लगवाया था हम लोगों ने। बहुत ही प्यारा लग रहा है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये स्टेयरिंग पड़ा कितने का फिर आपको? ये हमने यहाँ से फैजाबाद से लगवाया था, और ये हमें पड़ा था मतलब 6300 का स्टेयरिंग था, हम्म, प्लस इसमें एक 400 का उन्होंने वायरिंग के लिए एक कपड़ा जो लगता है वो अच्छा डाला था साथ में, ताकि वायर्स जो है उन्होंने काट पीट के यहाँ लगानी पड़े, सीधे वायर लगा दें, तो अच्छा इसलिए तो टोटल मिला के हमें 6700 का पड़ा है ये। अच्छा। आप मुझे एक बात बताइए, इससे पहले जो आप गाड़ी चला रहे थे और अब ये गाड़ी चला रहे, तो एक्सपीरियंस में आपको कितना बदलाव लगता है? कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस गाड़ी एक्सपीरियंस तो ऑल टुगेदर पूरा बदल ही गया है। का? तो आपको नहीं लगा कि मतलब ऑल्टो के बीच में कोई दूसरी गाड़ी ले लेता हूँ, एक नहीं प्रीमियम नहीं सेडान टाइप? नहीं, पहले सिडान का था हमारा, हम अमेज कंसिडर कर रहे थे, अच्छा और फिर एक बार मन होंडा सिटी का भी हुआ था, क्योंकि मतलब उतना बजट था 12-13 लाख तक का, अच्छा। बट मेन था स्पेस, तो स्पेस की वजह से मैं लिया नहीं। अमेज के साथ में प्रॉब्लम ये थी कि अमेज का न्यू मॉडल लॉन्च होने वाला है, और अमेज के ना सस्पेंशन का इशू हमने सुना था कि बहुत ज़्यादा पीछे वाले सस्पेंशन में बहुत दिक्कत आती है उसमें। सॉफ्टवेयर साइड है सस्पेंशन तो हाँ उसका, लेकिन उससे क्या होता है कि जब पीछे गाड़ी में ज्यादा लोड आता है ना तो गाड़ी पीछे की तरफ से थोड़ा हाँ, बैठ जाती है वो, वही वही। तो थोड़ा सा नीचे से लगने की दिक्कत आती है अमेज में अगर आप थोड़ा ऑफ एरिया में जाते हो तो। हाँ, इसीलिए हम लोगों ने अमेज हटा दिया था, मैं क्या ऊपर से फिर अभी नेक्स्ट ईयर शेप नहीं आने वाली है उसकी, तो उसकी फिर वैल्यू वैसे ही गिर जानी थी गाड़ी की, तो इस वजह से हम लोगों ने अमेज कंसिडर नहीं करी। बट इसमें ये था कि रिफाइनमेंट सही है इस गाड़ी का, तो इसलिए हम लोगों ने फिर यही कंसिडर करी डायरेक्टली कि वैसे मैं उसका आपसे एक इसके बात बताना चाहूँगा कि बाकी लोग तो हमें ओनरशिप के लिए मेल करते हैं, बट पुष्पेंद्र जी ने हमें मेल किया था स्टीरियो के लिए। तो स्टीरियो सच में बहुत अच्छा लग रहा है पुष्पेंद्र जी, जहाँ से भी आपने फिट कराया, मतलब बहुत अच्छी फिटिंग उसने डाली है। ये तो अभी आपने जो स्टीरियो, हाँ हाँ जी बताइए।
हाँ, ये जो आपने वीडियो डाली हुई थी स्टीरियो के लिए, हाँ हाँ एक्चुअली मैंने वो वीडियो देखी थी। मुझे ना एक्चुअली वो जो एंड्रॉइड वगैरह आता है ना, वो चाइनीज वाला काम जो हाँ, लगता है वो वो पसंद नहीं आता। गाड़ी के अंदर एक चाइनीज फील लेके आ जाता है, मतलब हाँ, कहीं ना कहीं वो ऐसा। अब जैसे ये आप देख रहे होंगे स्टीरियो, तो मतलब लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कंपनी से ही लगा हुआ है, और कल राइट। को अगर इसमें कुछ दिक्कत भी आएगी तो आप इसे कंपनी में भी चेक करा सकते हैं। ना यूट्यूब पे हम्म, आपने डाली हुई थी, तो जी जी। उसमें आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इसमें ये पार्ट नंबर चाहिए सिर्फ। तो हमने कहा यार ये अगर ऐसा हो सकता है तो हम्म, हम क्यों चाइनीज़ वाले उसकी तरफ जाए। हम्म, तो हमने वो चाइनीज़ वाला कैंसिल ही कर दिया, और फिर आपके मतलब जो पार्ट्स थे, हमने सीधा मारुति जो जेन्युइन पार्ट्स की जो साइट्स हैं, तो हम्म, वहीं से सीधा पार्ट नंबर ऑर्डर करके हाँ कुछ हाँ। दिनों में पार्ट आ गए थे, 3-4 दिन लगे थे वहाँ से पार्ट आने में। हम्म, और तो कुछ वेट करना लगा आपको वर्थ इट उसका? पूरा टोटल वर्थ इट है, बिकॉज मैंने इससे पहले बीच में एंड्रॉयड भी चलाया था कुछ दिनों के लिए इसमें। अच्छा। लिटरली जो साउंड था और हम्म, जो अभी साउंड एक्सपीरियंस है, दोनों में क्लैरिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हम्म। प्लस बेस में भी बहुत डिफरेंस है। तो उसका बेस मतलब इतना क्लियर नहीं आता है, इसका बहुत बेस भी अच्छा आता है काफ़ी। तो आउटपुट बहुत अच्छा है इस सिस्टम का। आपने तो मतलब पूरी एलेक्साई को मतलब वीएक्सआई बना दिया है। तो स्पीकर्स वगैरह आपने कौन से लिए थे? जैसे मैंने तो उस वीडियो में सजेस्ट किया था कि स्पीकर्स आप मतलब जेन्युइन भी ले सकते हो, 2200 रुपये के अराउंड के चारों स्पीकर आपको डल जाएंगे। राइट। एक्चुअली स्पीकर्स मैं पहले ले चुका था। हम्म, मैंने देखा था आपका वीडियो कि मारुति वाले भी आते हैं, बट हम्म, उससे पहले मैं ले चुका था। JBL के स्टेज 2 लगाए मैंने अभी इसमें। हम्म। तो वो मुझे 2800 के पड़े थे, दो सेट, दो स्पीकर। बट मैं 2800 का सेट आप हाँ, बता रहे सेट दो, और हो? टोटल 4 स्पीकर तो 5600 के टोटल हो गए। अच्छा। 4 स्पीकर जो हैं। बट तो अगर मुझे पहले पता होता कि मारुति वाले वो वाले आ जाते हैं, तो मैं वही ऑर्डर करता और वही लगाता, प्लस ट्विटर भी लगाता फिर तो मैं साथ में। अच्छा। तो वो एक मिस हो गया, बट ये है कि हाँ, ये इसके साथ में जो आउटपुट आ रहा है अभी JBL के साथ में, हम्म। बहुत ही अच्छा है, मतलब एक नंबर। तो आपने जैसे गाड़ी के अंदर स्टीरियो लगा दिया, स्टेयरिंग लगा दिया, तो मैं देख रहा हूँ आर्म रेस्ट की कमी अब मुझे खल रही है यहाँ पे। एक्चुअली आर्म रेस्ट का और हेड रेस्ट का काम होना है अभी। हम्म, तो मैंने अगेन वही मारुति से अभी ऑर्डर लगाया हुआ है अच्छा। पीछे का, मतलब हेड रेस्ट के लिए। हम्म, तो उसमें भी वही पार्ट नंबर क्लियर है कि मतलब कौन कौन से लगने हैं। हम्म। तो वो पार्ट नंबर आते ही बाहर से वेल्ड करवाना है उसमें 2 पाइप के, उसके बाद हेड रेस्ट अभी रेडी हो जाएंगे। गाड़ी आपकी लगभग कितनी चल गई है? मैं अगर आपका गाड़ी मीटर देखूं तो गाड़ी आपकी दिखा रहा है अभी आई थिंक 2800 के आसपास चली होगी, 2800-2900 के आसपास। 3000 के करीब रीजनिंग दिखा रही है गाड़ी की हाँ, आपके। तो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको? गाड़ी में ना रिफाइनमेंट बहुत अच्छा है गाड़ी के अंदर। जब आप हम्म, हाईवे पे क्रूज करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता गाड़ी चल रही है, और कंफर्ट बहुत अच्छा है। हम्म, मतलब लॉन्ग राइड अगर करोगे इसमें तो इतनी फैटिग नहीं होती है। हम्म, मैं अभी लास्ट ट्रिप हम लोगों ने अभी खाटू श्याम का किया था यहाँ से फरीदाबाद से। तो हम्म, एक दिन का ही ट्रिप था, मतलब हम दोनों का, मतलब आने जाने का पूरा मिला के। हम्म, तो ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर का था। उसमें इतनी फैटिग नहीं हुई गाड़ी में। हम्म, बस ये था कि पीछे जो बैठे हुए थे लोग, उनको बहुत इश्यू आया कि एक तो हेडरेस्ट नहीं है, एटलीस्ट कुछ कुशनिंग देनी चाहिए इसमें। हम्म। तो हेडरेस्ट की वजह से गर्दन पूरी लटक गई थी उनकी। तो बहुत अड़ू हुआ तो था गर्दन में। मतलब चलो आप इंटीरियर की बात बता ही रहे, तो आपको इंटीरियर में क्या क्या कमी लगती है इस गाड़ी के? इंटीरियर में एक तो हेडरेस्ट का ऑब्वियसली है ही, हम्म, क्योंकि मैं अभी वो हेडरेस्ट, मतलब एकदम बेंच वाली सीट लगती हाँ, है ना? पहले हम सोच नहीं थे कि हेडरेस्ट लगवाएंगे इसमें, हम कहते कोई बात नहीं। बट अभी जब एक ट्रिप किया तो फिर थोड़ा लगा कि नहीं, इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, हम्म। ये होना ही चाहिए। तो एटलीस्ट कुछ तो देना चाहिए इसमें। हाँ, नहीं तो एटलीस्ट जैसे मेरी गाड़ी में अगर पीछे एड्रेस नहीं है बट एटलीस्ट कुशन तो वहाँ पे बने हुए हैं, तो एटलीस्ट आदमी अपनी गर्दन तो लगा सकता है। आपको तो बिल्कुल बेंच वाली फील दे दी है जैसे बसों में होती है। मतलब डैशबोर्ड में जो एक्चुअली सामान जो डालते हैं हम लोग, ग्लव बॉक्स बेसिकली, हम्म, ग्लव बॉक्स में स्पेस बहुत कम है। मतलब मैं अगर मैं ऑल्टो का कंसीडर करूँ, उसमें भर भर के सामान आ जाता है, इसमें इतना सामान भी नहीं आ पाता इसके अंदर। इसके अलावा ये जो थोड़ा सा, मतलब सभी लाइंस में सेम ही इंटीरियर आता है इनका। हाँ सभी गाड़ियों में अगर आप देखोगे हम्म, तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं दिखता, तो थोड़ा बोरिंग लगता है। तो थोड़ा जैसे अगर Hyundai कंसीडर करोगे ना, आप Hyundai में देखोगे तो Hyundai में काफ़ी अच्छे इंटीरियर्स आते हैं, और आप मतलब लगेगा कुछ नेक्स्ट लेवल की गाड़ी में बैठे हो आप। बस हाँ सेम अमाउंट में आपको सेम मारुति में वो चीज़ नहीं मिल पाती है। इवन हाँ। उनके हाई एंड मॉडल्स में भी एक जाओगे तो तो वहाँ पे मारुति भी में नहीं पार्ट मिलेगा। शेयरिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। करेक्ट। इसकी वजह से मतलब आप चाहे 5 लाख की गाड़ी ले लो उनकी, या 10 लाख की गाड़ी ले लो, तो सेम आपको स्विचेस मिलने वाले हैं, सेम आपको चाबी मिल जाएगी। तो मतलब वो वाली बात आपको हाँ। मिलेगी, लगेगा नहीं कि आपने पैसा खर्चा कर दिया है। मेरे को एक बात बताओ, जब आप गाड़ी 3000 किलोमीटर चला चुके हो, हम्म। तो एवरेज क्या निकल के आ रहा है आपको इस गाड़ी का?
यार MID पे तो ये 15.6 का दिखा रहा है। एक्चुअली अच्छा। मैंने बीच में एक बार मीटर रीसेट भी किया था इसका, जो एवरेज वाला होता है हम्म। वो मैंने रीसेट किया था MID, तो तब मतलब अचानक से मैं, मतलब जितने हम लोग गए थे खाटू श्याम वाली ट्रिप के लिए, उस हम्म। दिन पता नहीं क्या हो गया था कि 18-19 का एवरेज दिखाने लगी थी गाड़ी, अच्छा। बट शाम तक आते आते वही 15.6 का एवरेज हो गया था हाँ, वो इसका। थोड़ा हाईवे हाँ, पे थोड़ा हो जाता है कि लो आरपीएम पे गाड़ी चलने लगती है तो एवरेज इंप्रूव हो जाता है थोड़ा। राइट। तो तब थोड़ा सा लगा हम्म। था कि नहीं एवरेज ठीक दे रही है। अभी बाकी मैंने टैंक टैंक अभी चेक नहीं किया है, हम्म। बट इतना, मतलब अभी मैं काफ़ी जाता रहता हूँ, कभी जाता तो लंबी ट्रिप पे जाता हूँ, हम्म। तो इतना कुछ खास ऐसा मेजर डिफरेंस लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा कम एवरेज दे रही हो कि बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है जेब पे। ठीक है, आप इसके कंपटीशन में नेक्सॉन देखोगे या फिर XUV 300 या अब 3XO कह लो उसको, है ना, तो वो 1.2 में 3 सिलेंडर मिलता है बट टर्बो होते हैं। तो आपको नहीं लगा कि टर्बो की तरफ चला जाऊं? क्योंकि टर्बो की मार्केटिंग मुझे एक्चुअली, मेरे को पर्सनली नेचुरली स्पिरिटेड इंजन ज़्यादा पसंद आते हैं। एक्चुअली मुझे भी नेचुरल एस्पिरेट इंजन ही ज़्यादा पसंद है, हम्म। और टर्बो के साथ ना जाने का रीज़न ये था, एक तो माइलेज का था मेन। हम्म। ऑल्दो थियोरेटिकली वो लोग क्लेम करते हैं कि माइलेज ज़्यादा आती है, हम्म। अगर आप देखोगे, हम्म। बट प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो उसमें अगर आपकी ड्राइविंग के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। हम्म। आपकी ड्राइविंग कैसी है, अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी है तो ही आप उसमें निकाल पाओगे एवरेज, अदरवाइज उसमें नहीं निकाल। सिटी के अंदर तो मुश्किल है उसमें एवरेज निकालना, क्योंकि आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको गाड़ी वापस उठानी पड़ती है। हम्म। तो टर्बो में तो मुश्किल है, मतलब माइलेज मेन था माइलेज का। दूसरा रिफाइनमेंट है, अगर आप नेक्सॉन देखोगे तो नेक्सॉन बहुत मतलब ज़्यादा साउंड आता है उसके बहुत इंजन साउंड में। आता है उसके अंदर। तो एक ये रीज़न था उसकी तरफ ना जाने का, और बाकी इसमें रिफाइनमेंट बहुत अच्छी थी और स्पेस भी काफ़ी सही है उसके एक तो कंपैरिजन मैं में। मतलब मैं गाड़ी जब चला रहा हूँ ना, तो एक तो बहुत लाइट फुट चला रहा हूँ गाड़ी, तो भी मतलब बड़े गियर में भी इजीली गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं फील हो रही हाँ, मुझे। ये एक बहुत बड़ा दूसरा, पॉजिटिव है इसका इसका। जो मतलब व्यूइंग एंगल है वो बहुत प्यारा है, मतलब कि जजमेंट बहुत आसानी से हो जाती है गाड़ी की। कई गाड़ियों में जो शेप होती है ऐसे होता है कि आगे की तरफ थोड़ी कर्व होता है, राइट। तो उसकी वजह से अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बड़ी गाड़ी में। बट इसमें वो भी बहुत ईजी लग रहा है मेरे को। हाँ, इसमें मैन्यूवर करना बहुत ईजी रहता है, आप कैसे भी ट्रैफिक में आराम से निकाल सकते हो गाड़ी को। हम्म। मतलब आपको इतना सोचना नहीं पड़ता कि ये इधर कैसे क्या देखना है। आप मतलब इजीली चला सकते हो गाड़ी को बहुत। बूट स्पेस आपको कैसा लगता है इस गाड़ी का? बूट स्पेस तो एक नंबर है इसका। अच्छा। अभी मुझे सामान लेके आना था कुछ, तो हम्म। भर भर के आराम से पूरा गाड़ी भर के लेके आए थे हम अच्छे से। अच्छा। तो जितना, मतलब जितना फिर उस दिन लगा कि हाँ थोड़ा जितना पैसा डाला है चलो कम से वर्थ इट है, कुछ सामान वामान तो आ रहा बिल्कुल टेम्पो वाली वैल्यू निकाल लूंगा। है। सारी वैल्यू निकल जाती है इसमें। तो इसकी एसी की कूलिंग, जैसे मई जून वाला टाइम चल रहा है यार, तो एसी की कूलिंग कैसे आपको लगती है इस गाड़ी की? यार मुझे तो कूलिंग, अभी तो एवरेज लग रही है मुझे थोड़ी। कूलिंग में थोड़ा सा क्योंकि इसका बड़ा कैबिन है इसका, हम्म। तो थोड़ा सा लगा कि कूलिंग में थोड़ी कमी लगती है, मतलब हल्की सी, क्योंकि इसमें तेज जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, हम्म। तो इसमें आप तेज भी कर दोगे ना सब कुछ, मतलब फैन वगैरह मतलब फुल पे रहता है वैसे एसी, तो हम्म। जल्दी से कूलिंग नहीं कर पाता। कूलिंग का तो इशू लगता है मुझे इसके अंदर। हम्म। और एक दूसरा ये भी मैं थोड़ा नोटिस किया, पता नहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है क्या है ये, अच्छा। जैसे अभी फेस पे हमने करा हुआ है नॉब को ना कि हम्म। एयर के लिए एयर फ्लो जो है, हाँ हाँ। तो कुछ कुछ एयर ना नीचे पैरों की तरफ भी लीक होती रहती है, थोड़ी थोड़ी आधी तो आधी सी। आप है ना इसकी वायर चेक करा सकते हैं आप, जब भी हाँ आपकी नेक्स्ट सर्विस, शायद सेकंड सर्विस इसकी आने वाली होगी, हाँ हाँ तो हाँ। आप इसकी है ना ये नोब की वायर चेक करा सकते हैं। कई बार उसकी एडजस्टमेंट ठीक नहीं हो रखी होती है, तो आप सही सेंटर पे बताएंगे तो वो करके दे देंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसका। पुष्पेंद्र जी, वैसे तो आप मुझे बहुत सेटिस्फाइड लग रहे हो इस गाड़ी से, है ना। आपने कुछ काम भी ऐसे करा लिए हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी मुझे आपके काम कराने के तरीके में कि आपने जो भी गाड़ी के अंदर कराया है वो मैक्सिमम ओएम है। मैक्सिमम क्या कहूँ मैं, 100% ही मुझे ओएम लग रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको कल को वारंटी में या किसी और चीज़ में कोई इशू नहीं आएगा। दूसरा, आप मुझे ये बताइए इस गाड़ी में आपको कमियाँ क्या क्या लगती हैं? यार कमी तो मेजर जो अभी एक थोड़ा सा लगी जब गाड़ी ले रहे थे हम लोग, हम्म। इसका जो एसी के नॉब्स हैं, हम्म। यार हमारे मतलब ऑल्टो हम चला रहे हैं उसमें भी सिमिलर से नॉब है और इसमें भी इतनी महंगी गाड़ी ली है हम लोगों ने। नहीं, उसके मारुति बाद आपको फील नहीं होने देगा कि आपने हाँ नई गाड़ी खरीदी है। वही मतलब ये एक अलग से ही चमकता है, बिल्कुल पुराना पुराना एलिमेंट ना, मतलब हम्म। पूरी गाड़ी इन्होंने ना बढ़िया कर दिया है, मतलब इंटीरियर थोड़ा चेंज कर दिया, बट वो हम्म। नॉब की वजह से लगता है कि पुरानी पुरानी सी है। जैसे मेरे पास भी मारुति की गाड़ी है, हाँ तो मैं एक बार मैग्नाइट में बैठा था, बेस वेरिएंट में, दादू मेरे दोस्त की गाड़ी थी, तो उसने मुझे ये वाले नोब्स दिखा के बोलता है, कह रहा है क्यों भाई मारुति वाले, लग रही है ना एकदम लग्जरी। देखे हैं कभी ऐसे बटन? वे यार इनको ये एक्चुअली ना चेंज करना चाहिए उनको, मतलब इतनी महंगी गाड़ी दे रहे हैं
तो ये तो मतलब चलता है। एटलीस्ट इन्होंने वो स्मार्ट हाइब्रिड भी निकाल दिया गाड़ी में से, तो अच्छा खासा इन्होंने कॉस्ट सेविंग कर लिया। तो ये उसकी जगह पर एटलीस्ट ये छोटी छोटी चीजें कर सकते थे, जैसे ग्लव बॉक्स वाला हो गया, एक ये एसी वाला हो गया नॉब का, दूसरा इंटीरियर भी काफी इसका फीका फीका हाँ सा बाकी लगता है। मतलब ये जो सिल्वर एलिमेंट था इतना कोई महंगी चीज नहीं है, वो डाल सकते थे, बहुत बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स है ये। आजकल हर एक कंपनियां करती हैं ये, मतलब इतना कोई बड़ी चीज नहीं है जो नहीं कर सकते थे। और बाकी एक ये जो इसका है कैबिन लाइट का, यार वो वहां पर एक दे सकते थे पीछे भी, मतलब डिग्गी इतनी इसकी बड़ी है इतनी पीछे, तो उसके अंदर ये छोटा सा दे सकते, इतने बड़ी नहीं यार वो तो देखो हाँ। वो तो फिर बात पैसों पे आ जाती है। आप ऊपर के हाँ। वेरिएंट्स लोगे तो उसमें मिल ही जाएगा आपको, तो वो हम उसको ये नहीं कह सकते कि यार ये ऑफर नहीं होती, वो ऑफर होती है, वो हमने नहीं लिया। इसका बेस वेरिएंट आंख बंद करके ले सकते हैं, ठीक है, जिसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ नॉर्मल कम्यूट की है और छोटा मोटा काम जैसे अभी म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब लगवा के। बट हाँ जो भी गाड़ी ले एटलीस्ट म्यूजिक सिस्टम जरूर लगवाए, क्योंकि बहुत बोरिंग लगती है गाड़ी ये, क्योंकि आप चलाओगे तो इसमें आवाज भी नहीं आती बाहर से, कुछ भी इंजन की आवाज नहीं है, तो कई बार लगता है कि यार गाड़ी शांति है बिल्कुल, तो उसके इसमें म्यूजिक सिस्टम तो बहुत चाहिए इसके अंदर। तो आपने म्यूजिक सिस्टम के अलावा, जैसे म्यूजिक सिस्टम तो मैंने आपको बताया था उस गाड़ी में, हाँ। जब लगाते हुए उस वीडियो में, तो सिस्टम बताया था, स्पीकर्स बताए थे, कैमरे वगैरह भी बताए थे, तो आपने क्या क्या अडॉप्ट किया उसमें से? यार मैंने जो लगवाया था इसमें से म्यूजिक सिस्टम और रियर कैमरा, माइक का एक काम करवाना है मुझे, माइक का भी रहता हुआ वो काम रहता है अभी। बाकी यार आप मतलब स्टीयरिंग चेंज करा चुके हो है ना, तो माइक का फिर क्या मतलब बाइक नहीं लगा हुआ है तो बेनिफिट क्या स्टीयरिंग का? आप कॉल्स रिसीव नहीं कर पाओगे तो। एक्चुअली मुझे अभी टाइम नहीं मिला, मुझे वो माइक वाला काम ही कैसे, माइक वाला काम रहता है स्टीयरिंग इसका म्यूजिक सिस्टम का। बाकी सब कुछ जैसे यूएसबी का वो भी था इसमें, तो मैं यूएसबी भी लगवा चुका, तो एंड्रॉइड एप्पल प्ले वगैरह सब कुछ चलता है। तो मेरी एक्चुअली मेरी जो बेसिक नीड है वो सारी फुलफिल हो जाती है इस गाड़ी के साथ में। किसी को लेनी है सिर्फ नॉर्मल कम्यूट के लिए और उसको थोड़ा सा एसयूवी स्टाइल चाहिए, बाकी इसमें प्रॉपर बाकी गाड़ी अगर आप देखोगे इसी सेगमेंट में जो एसयूवी जो बोलते हैं कि हमारी कॉम्पैक्ट एसयूवी है, उनमें इतना फील नहीं आता जितना इस गाड़ी के अंदर आता है कि प्रॉपर लगती है एसयूवी है। हाँ बिल्कुल, वो तो सामने से ही इतनी बोल्ड लुक आती है गाड़ी की। हाँ, और पीछे वाला लुक तो बहुत ही अच्छा है इस गाड़ी का, मतलब बाकी गाड़ी का इतना अच्छा नहीं आता किसी का। वो तो फिर पीछे से लोग कहते हैं रेंज रोवर जा रही है, राइट। कुछ लोग तो पीछे रेंज रोवर लिखवा के भी घूम रहे हैं इसमें। हाँ वो सब चीजें इसमें बहुत अच्छी हैं, मतलब लुक वाइज तो गाड़ी एक नंबर है, मतलब कहीं पे भी कोई कमी नहीं है गाड़ी के अंदर। जब से गाड़ी ली है आपने तब से कोई ऐसा इशू आया आपको अजीब सा, मतलब लगा हो कि नहीं यार ये तो गाड़ी में दिक्कत है? नहीं मतलब गाड़ी लिए हुए हम लोगों को शायद 6 महीने करीब हो गए हैं, तो कभी ऐसा कोई इशू तो कोई भी नहीं आया अभी तक गाड़ी में कि जिसके लिए नहीं लगे कि सर्विस सेंटर जाके करवाना पड़ेगा, अलग से भागना ही पड़ेगा अभी, तो ऐसा कोई इशू नहीं आया इसके अंदर कोई भी। आपको कोई मतलब जैसे इस गाड़ी पे वेटिंग वगैरह रहती है और आपने मुझे बताया कि एक्सेसरीज आपने ली है वहाँ से, तो मतलब वो बाय प्रेशर ली थी आपने? नहीं वो सब जहाँ से मैंने लिए गाड़ी एक्चुअली वहाँ वेटिंग भी नहीं थी वहाँ पर। अच्छा। उन्होंने वैसे मेरे को 1 महीने की वेटिंग कमिट की थी उन्होंने कि 1 महीना लग जाएगा, बट उन्होंने मुझे विद इन अ वीक गाड़ी का अवेल करा दी थी। और दूसरा एक्सेसरीज का छोड़ो, मतलब जो इंश्योरेंस वगैरह ये सब रहता है वो एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह, उन्होंने किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करा, बोला कि सब कुछ आपके ऊपर है, व्हाटएवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ये चीज लेनी है वो चीज लेनी है, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं यार ये तो बढ़िया है, क्योंकि मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, बोलते कि बताओ कितनी की एक्सेसरीज लोगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये चल रहा है कि पहले गाड़ी की बुकिंग होती है, फिर उसके बाद एक्सेसरीज की बुकिंग कराते हैं, तो फिर शाम को जो शोरूम के ओनर है वो देखते हैं कि भैया कितना पैसा दोगे एक्सेसरीज में, 50,000 दोगे या 40,000 रुपए दोगे, तो उस हिसाब से गाड़ी की हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे आपको। नहीं एटलीस्ट मेरे साथ हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। गाड़ी पहले तो ये महिंद्रा में प्रैक्टिस होती थी ऐसी, महिंद्रा टाटा में, अब ये मारुति में भी होने लगी है। कुछ डीलरशिप करती हैं ये चीजें कि आप कितने एक्सेसरीज लोगे उसके हिसाब से करेंगे, क्योंकि मैंने भी कुछ वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, काफी लोगों का यही कहना था कि यार हमें 1 महीने का बोल रहे हैं, बट अगर आप जल्दी लेनी है किसी को तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दो और ले लो। तो वो सिनेरियो अब नहीं है, मतलब एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं हुई वाली चीज। वैसे मुझे भी इस गाड़ी में ये अच्छा लगता है कि एलेक्साई होके भी कुछ चीज़ें इस गाड़ी में मिल जाती हैं, जैसे कि ये एडजस्टेबल तो हैं कम से कम मिरर्स, है ना, हमें व्हील कवर इसमें मिल जा रहे हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प हमें मिल जा रहे हैं इस गाड़ी में, तो ये सब तो एटलीस्ट मतलब एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज बनता है इसका।
सर। तो मुझे ये बताओ कि आपने VXI और LXI में कितना पैसा बचा लिया? यार मोटा मोटा शायद उस टाइम पे 11 के आसपास की पड़ रही थी मुझे, तो वहीं पर ही मुझे 9.5 की कुछ पड़ रही थी, हम्म। तो मोटा मोटा 1.5 लाख के आसपास हो गया, मतलब और ये गाड़ी सब। में खर्चा कितना किया इसको, ये म्यूजिक सिस्टम स्टीयरिंग में? म्यूजिक सिस्टम है क्योंकि बाकी। ये वाला स्टीयरिंग तो आपको VXI में भी नहीं मिलता। हाँ ये नहीं, वो तो उसमें भी चेंज करवाना पड़ता है मुझे। हम्म उसमें भी अच्छा नहीं लगता, एक साइड का खाली खाली दिखता है उसके हम्म। अंदर। तो मोटा मोटा मतलब एक्सेसरीज पे 30-40 हज़ार का खर्चा हुआ होगा, क्योंकि जो बेसिकली जो क्रोम वाले जो एलिमेंट जो बाहर से वो लगवाए तो थे आप मारुति उसमें भी से, लगवाते ही ना, वो भी उसमें लगवाते ही, उसमें भी हाँ। 19-20 हज़ार का खर्चा तो उसमें भी था हम्म। मोटा मोटा। तो उसमें भी करवाना था काम, तो उसमें मतलब 20 हज़ार के करीब वो, और बाकी 6 के करीब का मेरा म्यूजिक सिस्टम लग गया था। 5.5 का पड़ा था मुझे, हम्म। और 1000-1200 के जो पार्ट जो फ्रेम वगैरह ये सब था। हम्म। तो ये था मोटा मोटा। बाकी मतलब एक स्टेयरिंग का काम करवाया था, तो वही है मतलब 40 के करीब लग गया। चलो क्योंकि बढ़िया है। छोटे मोटे एक्सेसरीज वगैरह भी मैंने परचेज किए, जैसे कि कार चार्जर है ये, हम्म। मतलब फोन उसके लिए मोबाइल चार्जर जी। बोट का एक वो लिया था, और बाकी केबल्स वगैरह। तो चलिए पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना टाइम दिया हमें आज, हमें और इतना सब कुछ बताया कि एटलीस्ट चलो लोगों को क्लियर हो जाएगा कि LXI क्यों लेनी है और क्यों नहीं लेनी। तो दोस्तों ये था मारुति ब्रीजा LXI का रिव्यू। तो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में मैं ज़रूर बताना, और अगर इस गाड़ी को लेकर आपके कोई भी सवाल बचे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ पुष्पेंद्र जी भी हमारी हेल्प करेंगे आपके सवाल के जवाब देने का। ऐसी ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें वैल्यू ड्राइव को। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।